हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आपको पता ही होगा कि 11 फरवरी को जो पेपर होने वाला है पशुधन प्रसार अधिकारी का, उसका एडमिट कार्ड आ गया है और आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ चेक कर लीजिए। और जो सिलेबस था जिसमें एक और यूनिट जोड़ी गई थी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाली, तो उसमें सब टॉपिक है पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, जिन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको नंबर एक एक नंबर आपके लिए वैल्यू रखता है तो आप प्लीज़ ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर है पूरा। अब देखिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं चलो कि पेस्टिसाइड्स होता क्या है। पेस्टिसाइड्स वो होता है जो हम यूज़ करते हैं, ऐसे सबस्टांस, ऐसे केमिकल सबस्टांस जो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए या फिर मारने के लिए, जो पेस्ट हैं जो हमारे क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं। तो उन पेस्ट को मारने के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या फिर कोई भी अदर हर्बिसाइड हो, ठीक है, या फिर चूहे हो, स्नेक्स हो, उनको मारने के लिए जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स, ऐसे सबस्टांसेस को। अब देखो पेस्ट कैसे हो सकते हैं। पेट्स आर द ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, निमेटोड्स और वीड्स। तो मैंने आपको बता दिया, माइक्रोब्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं और वीड्स जो खरपतवार होते हैं ना, क्रॉप्स के अलावा जो भी अलग टाइप की जो खेत में आ जाते हैं पौधे, उनको वीड्स कहते हैं। तो जो हमारे जो क्रॉप्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, 30% तक कम हो जाता है, लॉस हो जाती है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है एल्गीसाइड। एल्गीसाइड या हम एल्गी से बना हुआ है। आपने एल्गी पढ़े होंगे, जो क्या होते हैं एल्गी, प्लांट्स में ही आते हैं ना, किंगडम, 5 किंगडम है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो एल्गी जो है वो प्लांटी किंगडम में आते हैं। तो ये भी कुछ हार्मफुल होते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट। तो एल्गीसाइड, एल्गी को ख़त्म करने के लिए एल्गीसाइड। और ये कौन सा है? CuSO4, कॉपर सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फंगिसाइड, और फंगिसाइड से क्वेश्चन बना भी है पहले। तो फंगस, जो फंगाई है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम फंगिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और सबसे पहला जो फंगिसाइड था वो था बॉर्डेक्स मिक्सचर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है वो क्या है। वो फंगिसाइड है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर है फंगिसाइड। ये पहला डिस्कवर्ड फंगिसाइड था। और ये किसका मिक्सचर है? देखो, CuSO4, CaOH होल, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है। तो इसका ये मिक्सचर है, क्या है? CuSO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O। इन तीनों का क्या है? मिक्सचर है। और फर्स्ट पेस्टिसाइड था जो कॉमर्शियली डेवलप किया गया था, डिस्कवर किया गया था। और किसने डिस्कवर किया इसको? मिलर टेड ने डिस्कवर किया है। एक होता है बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर में क्या है? CuSO4, Na2O3, सोडियम क्या है? कार्बोनेट। ये है, देखो बॉर्डेक्स मिक्सचर में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें है सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी एक फंगिसाइड है। तो जो बॉर्डेक्स है वो क्या है? एक यूनिवर्सिटी का नाम है फ्रांस में। तो इसी के ऊपर इन्होंने इसका नाम रख दिया, बॉर्डेक्स मिक्सचर। अब वीडिसाइड, वीड क्या होता है? अब मैंने आपको भी बोला था, जो क्रॉप्स होते हैं ना हमारे मेन क्रॉप, जैसे राइस, वीट हो गया, या इनके बीच में जो एडिशनल जो प्लांट्स उग जाते हैं तो उसको वीडिसाइड कहते हैं। यह एक तरह के हर्बिसाइड होते हैं। हर्बिसाइड मतलब जो हर्ब्स को ख़त्म करता है, और वीडिसाइड मतलब वो जो खरपतवार जो होते हैं उसको ख़त्म कर। तो हर्बिसाइड या वीडिसाइड है तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें एग्रीकल्चर में जो वीड्स, खरपतवार को ख़त्म करती है, तो वो होते हैं वीडिसाइड। जैसे कि एग्जांपल दिया है ट्राइएजिन्स, क्या है?
ट्राई एजेंस। और क्या है 2,4-D, 2,4-D ये एक ऑक्सीजन है ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये 2,4-D। और ये भी 2,4,5-T ये भी ऑक्सीजन डेरिवेटिव है। ऑक्सीजन आपको पता होगा कि एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो एक बार ये वाला भी क्वेश्चन है 2,4-D एग्जाम्पल दिया था कि विच इज़ वीडिसाइड। तो 2,4-D वो 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका आंसर 2,4-D था ही, ये राइट आंसर था। तो वीडिसाइड क्या है, ट्राइएजेंस 2,4-D और 2,4,5-T जो कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स होते हैं। अब इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्टिसाइड जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं, किल करने के लिए, जैसे कि DDT है, मेलाथियोन है, एल्ड्रिन है। DDT, मेलाथियोन और एल्ड्रिन। निमेटिसाइड जो निमेटोड्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा निमेटोड्स को दूसरा नाम क्या है, निमेटोड्स का दूसरा नाम क्या है, एस्केहेलमिंथीज भी बोलते हैं ना इनको, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो निमेटोड्स को एस्केहेलमिंथीज भी बोलते हैं। तो इन एस्केहेलमिंथीज जो हमारे खेतों में प्रेजेंट होते हैं, उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं क्लोरोपिक्रिन। उसके बाद है रोडेंसाइड। रोडेंसाइड मतलब होता है रोडेंट, मतलब कि जो भी रैट होता है, रैट चूहों को मारने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वारफरिन जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड हम यूज़ करते हैं। जो खेतों में जो चूहे रहते हैं उनको मारने के लिए हम जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं और वारफरिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एक बार मेरे साथ दोबारा रिपीट करो, वीडिसाइड हो गया या हर्बिसाइड हो गया, ट्राइएजेंस 2,4-D और 2,4,5-T। इंसेक्टिसाइड हो गया DDT, मेलाथियोन, एल्ड्रिन। निमेटिसाइड क्लोरोपिक्रिन। रोडेंटिसाइड वारफरिन, जिंक फॉस्फाइड। फंगिसाइड बॉडेक्स मिक्सचर जो कि बनता है CuSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से। बरगंडी मिक्सचर CuSO4, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और वाटर से। एल्जीसाइड होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे ही। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, पेस्टिसाइड्स का। तो ये अलग अलग टाइप से होते हैं, देखो कितने टाइप्स के हैं यहाँ पे लिखे हुए। एक तो है ऑर्गेनोक्लोरीन्स, फर्स्ट है ऑर्गेनोक्लोरीन्स जो क्लोरीन डेरिवेटिव हो सकते हैं, या ऑर्गेनोफॉस्फेट। उसके बाद कार्बमेट्स, पायरिथ्रॉइड्स, ट्राइएजेंस और ऑक्सीजन डेरिवेटिव। अभी मैंने ट्राइएजेंस क्या बताया था, किस में था ये बताओ जल्दी, ट्राइएजेंस किस में था, ये था वीडिसाइड हर्बिसाइड में था ना, हाँ वीडिसाइड हर्बिसाइड में ट्राइएजेंस था। तो ये हो गए कितने टाइप्स के हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के। कौन कौन से, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स, पायरिथॉइड्स, ट्राइएजेंस और ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनोक्लोरीन। क्लोरीन आपको दिख ही रहा होगा कि ऑर्गेनोक्लोरीन जो है उसमें आपको क्लोरीन नाम दिख रहा है। तो ये ऐसे हैं पेस्टिसाइड जो क्लोरीन डेरिवेटिव हैं, ठीक है, जैसे कि DDT। अभी DDT का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ ये है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या है DDT का फुल फॉर्म, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो आपने पता है इसमें क्लोरो आ रहा है तो क्लोरीन डेरिवेटिव है। एल्ड्रिन क्लोरीन डेरिवेटिव है। एल्ड्रिन क्या था, एल्ड्रिन अभी हमने पढ़ा था ना, एल्ड्रिन है इंसेक्टिसाइड, ठीक है। उसका डाई एल्ड्रिन, एंडोसल्फान, BHC का फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अभी हम इनको पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स कौन कौन से हैं, DDT ऑर्गेनोक्लोरीन्स, DDT है, एल्ड्रिन है, डाई एल्ड्रिन है, एंडोसल्फान और BHC का फुल फॉर्म है
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये है ऑर्गेनोक्लोरीन। अब ऑर्गेनोक्लोरीन के बारे में आगे बताया कि दे आर लिपोफिलिक इन नेचर। लिपोफिलिक मतलब, लिपो मतलब होता है लिपिड्स और फिलिक मतलब होता है लविंग। तो जो फैट्स को, जो लिपिड्स को, लिपिड्स को लव करते हैं, मतलब उससे अट्रैक्ट होते हैं। हैंस शो ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स द फैटी टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स। तो मतलब कि जो हमारे अगर बॉडी में चले गए तो हमारी बॉडी में जो फैट टिश्यूज़ है वहाँ पर ये एफिनिटी शो करते हैं। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये टूटते नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दे डिकम्पोज वेरी स्लोली, देयरफॉर गेट एक्यूमुलेटेड इन एनवायरनमेंट एंड पोजिंग सीरियस प्रॉब्लम। अब ये क्या होता है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब देखो अब कुछ एग्जांपल जो दिए हैं उनको थोड़ा फर्दर एक एक लाइन में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे DDT है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो इट इज़ द मोस्ट फेमस पेस्टिसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड का बहुत फेमस पेस्टिसाइड है। DDT वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मुलर ने इसको डिस्कवर किया है। DDT इज़ बैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज इन इंडिया इन 1985। तो DDT को इंडिया में बैन किया गया है क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाता है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम लोग प्लांट्स को खाएंगे तो हमें भी हार्मफुल है, जो एनिमल्स हैं जो फीड कर रहे हैं प्लांट्स को उनके लिए भी हार्मफुल है। तो इसको बैन किया गया है इंडिया में 1985 से। BHC है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये भी बहुत कॉमनली यूज पेस्टिसाइड है। सॉरी। एल्ड्रिन मैंने अभी आपको बताया था ना, एल्ड्रिन क्या है, इंसेक्टिसाइड है। तो इंसेक्टिसाइड को यूज़ करने के लिए, ये इंसेक्ट्स को यूज़ करने के लिए, मारने के लिए इसको बनाया। जैसे प्रिवेंट टर्माइट्स, जो दीमक होती है, दीमक को ख़त्म करने के लिए एल्ड्रिन का यूज़ किया जाता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे ऑर्गेनोक्लोरीन्स के। कौन कौन से थे, DDT थी, एल्ड्रिन, डाइएल्ड्रिन, एंडोसल्फान और BHC। अब आगे है ऑर्गेनोफॉस्फेट। आपको इसमें दिख रहा होगा फॉस्फेट, मतलब जिसमें फॉस्फेट है तो वो इनके डेरिवेटिव आएंगे। अब के देखो इसके बारे में, दीज आर ऑर्गेनिक एस्टर्स ऑफ मोस्टली फॉस्फोरिक एसिड एंड ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, किसके एस्टर्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड और ट्राइफॉस्फोरिक एसिड के। तो मोस्ट कॉमन जो है वो कौन कौन से हैं, मैलाथियोन और पैराथियोन। अभी मैंने आपको बताया था मैलाथियोन क्या है, मैलाथियोन अभी आपको मैंने बताया था ना, ये भी इंसेक्टिसाइड है मैलाथियोन, ठीक है। तो मैलाथियोन पैराथियोन इसके बारे में पढ़ते हैं ज़रा से। मोस्ट कॉमनली यूज ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो एक बार पेपर में आया हुआ है ये UKSSC के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो उसमें एग्जाम्पल दिए थे, उसमें एक ये ऑप्शन था मैलाथियोन, तो वो राइट आंसर था। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इज़ मैलाथियोन और पैराथियोन। मैलाथियोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये ऐसा ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ फ्लिट एंटी मलेरियल प्रोग्राम। तो इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, जो एंटी मलेरिया जो होता है ना प्रोग्राम, वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक्ट्स एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये हमारे सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो अटैक करती हैं। दे इनहिबिट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम कोलिन एस्टरेज, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तबाह कर देंगी, और ये हमारी बॉडी में जो एंजाइम है कौन सा, कोलाइन एस्टरेज, इसकी फंक्शन इनको भी इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। नेक्स्ट है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स क्या है, जिसमें होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ कार्बमिक एसिड। कार्बमिक एसिड क्या है, NH2COOH, इसके सॉल्ट्स है कार्बमिक एसिड। देखो जिसके पीछे OCOH लग गया तो वो तो एसिड होते हैं ना, तो ये है कार्बमिक एसिड के सॉल्ट। अब जो ये होते हैं structurally these pesticides are similar to acetylcholine and therefore they bind with the enzyme acetylcholine esterase। तो ये कहते हैं ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एसिटाइलकोलिन जो हमारी बॉडी में एंजाइम होता है ना उसके जैसे होता है। तो ये वहाँ पे उस एंजाइम से ये अटैच हो जाते हैं,
ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। इसके एग्जांपल क्या है? कार्बारिल और प्रोपोक्सर, इसको बेगोन भी कहते हैं, कार्बारिल और प्रोपोक्सर। आपको लग रहा है कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं अभी तक, तो मैंने देखा है कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही पढ़ा रही हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेके आ रही हूँ जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप प्लीज़ इनको देख लीजिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है अब बहुत टफ बन रहा है। तो आपको जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, तो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नंबर गेन करने के लिए आपको उन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा जो मिलते नहीं हैं, जिनका मटेरियल ज़्यादा आसानी से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बारिल और प्रोपोक्सर, जिसको बेगोन भी कहते हैं, ये कार्बामेट्स हैं। अब पायरीथ्रॉइड्स, ये क्या होता है? पायरीथ्रॉइड्स, दीज आर सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पायरीथ्रिन, अ केमिकल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लोरल हेड्स ऑफ क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम, क्राइसैंथेमम मार्शेली, ठीक है। तो फैमिली एस्ट्रिएसी है ना, फैमिली एस्ट्रिएसी को हम कंपोजिटी भी बोलते हैं। जो फैमिली एस्ट्रिएसी है उसको कंपोजिटी भी बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? हमारा सनफ्लावर आता है। तो सनफ्लावर में ही उसी में ही एक प्लांट आता है, क्राइसैंथेमम। तो ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। जो कि जो क्राइसैंथेमम है ना, ये एक फूल है, तो इससे प्राप्त किया जाता है पायरीथ्रिन। तो ये इसका डेरिवेटिव है, पायरीथ्रॉइड्स। पायरीथ्रॉइड्स आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन। अब तो जो ये पायरीथ्रॉइड्स क्या है? ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो आजकल जो है हम इस ग्रुप्स को बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉमनली यूज़ किया जाता है पायरीथ्रॉइड्स को। तो पेपर एग्जाम में कैसे बन सकती है कि पायरीथ्रॉइड्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच फैमिली, या फिर आपको पर्टिकुलर नेम कहा जाएगा, तो क्राइसैंथेमम से, ठीक है। ट्राइएजिन्स क्या थे? अभी मैंने आपको बताए थे, ट्राइएजिन्स हैं हमारे हर्बिसाइड्स। आपने अभी पढ़ देखा था ना, यह है ट्राइएजिन्स क्या है? हर्बिसाइड। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स डिराइव फ्रॉम यूरिया। तो ट्राइएजिन्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं हमको? ये यूरिया से डिराइव हुए हैं, यूरिया से बने हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल है एट्राजीन, सिमेजीन। ये एट्राजीन तो आपने बहुत बार सुना होगा, एट्राजीन, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं एट्राजीन से, ठीक है। तो ट्राइएजिन्स क्या हैं? यूरिया के डेरिवेटिव हैं। और क्वेश्चन ऐसे ही बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम यूरिया। तो एट्राजीन और सिमेजीन, जो कि हर्बिसाइड है। क्वेश्चन ये भी बना था कि एट्राजीन इज हर्बिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। तो एट्राजीन क्या है? हर्बिसाइड है। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन डेरिवेटिव। आपको मैंने पहले बताया था 2,4-D और 2,4,5-T, ये क्या है? ऑक्सीजन डेरिवेटिव। इसके साथ साथ और क्या है? डेलापॉन, TCA, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये भी क्या है? हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि ये पेस्टिसाइड्स कैसे काम करती हैं, क्या इनका एक्शन है। तो ये हमारे जो जैसे प्लांट्स है ना, कि प्लांट्स में जैसे जो हर्बिसाइड है वो प्लांट्स में जब इनको डाला जाता है तो ये करते हैं, उसका जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है उसको क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं। फोटोसिंथेसिस सेकंड से क्या होता है कि पानी टूटता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन बनती है। आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा होगा, जिसमें पानी टूटता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन डेराइव होता है। CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आपने ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। तो जो हर्बिसाइड है वो PS सेकंड, जो फोटोसिस्टम सेकंड है, उसको अफेक्ट करती है, और जिससे क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होता है? कुछ जो हर्बिसाइड है वो प्लांट्स में सीव ट्यूब्स, एक तो देखो आपने फ्लोएम पढ़ा होगा ना, फ्लोएम में क्या क्या होते हैं? कंपेनियन सेल होते हैं, और क्या होता है?
सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो सीव ट्यूब क्या करते हैं, खाना पहुंचाने का काम करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कुछ कुछ हर्बिसाइड क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सीव ट्यूब को जो फ्लोएम में होती है, जिससे क्या होता है, ये काम करते हैं हर्बिसाइड्स। मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड किल इंसेक्ट्स। अब जो इंसेक्ट्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, वो इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और कुछ कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं। तो पेस्टिसाइड्स का एडवांटेज क्या है, अब जब हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो हमारे जो खेतों में जो अनाज है, जो क्रॉप्स है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। तो उससे क्या होगा, उसकी जो पैदावार होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, और जो डिजीज़ है वो भी नहीं होगा। तो ये इनका एडवांटेज यही होता है पेस्टिसाइड्स का, कि इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ द फूड एंड द क्रॉप प्लांट, मतलब कि फूड को ज़्यादा उत्पादन करना और जो हमारे क्रॉप्स हैं उनका भी ज़्यादा उत्पादन करना। और क्या करती हैं, ये डिज़ीज़ को फैलने से भी रोकती है, क्योंकि आपको पता है जो इंसेक्ट्स हैं और जो ये रोडेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो वेक्टर्स भी होते हैं, फैलाते हैं डिज़ीज़ को। तो इनको फैलाने में भी ये रोकती हैं। चलो, अब क्या आता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे तो हमने पढ़ लिया कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा हमको, लेकिन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अभी तो हमने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, पहली बात तो। अब देखो, अब ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड, तो ज़रूरी है कि जो हमें इंसेक्ट्स नहीं चाहिए उन्हीं पे ये अफेक्ट करेगा। जो हमारे लिए बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी तो ये डिस्ट्रॉय करेगा ना। तो एक तरह से ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। जो ये पेस्टिसाइड्स वो पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और जब ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक सीरियस हेल्थ इश्यूज़ इनकी वजह से हो जाता है। तो ये इनका इफेक्ट है। एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड लीड टू रेजिस्टेंस इन प्लांट। अब क्या है कि हम लोग जैसे हमने कोई केमिकल यूज़ किया, हमने इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट्स को मारने के लिए, या फिर हमने हर्बिसाइड यूज़ कर लिया और हम एक केमिकल बार बार यूज़ कर रहे हैं उस खेत में। तो उससे क्या होगा कि उसमें जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स रेजिस्टेंस हो जाएंगे उस केमिकल के लिए। मतलब उनके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि उस केमिकल के डालने के बाद भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम किसी भी केमिकल का, पेस्टिसाइड का, तो उससे क्या होता है कि उस पेस्ट में क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता आ जाती है, और इसकी वजह से हमको और पैसे खर्च करने पड़ते हैं उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है पेस्टिसाइड ट्रेडमिल। ठीक है, पेस्टिसाइड ट्रेडमिल कहा जाता है जब ऐसी नौबत आ जाती है। तो नेक्स्ट है ड्यू टू देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। अब क्या होता है, आपको मैंने भी बताया था कि ये जो पेस्टिसाइड होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, घुलनशील नहीं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी में वो उनका ये एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होती है, और हमारी बॉडी में इनका कंसंट्रेशन बढ़ते ही जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है या बायो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो इसका बायोमैग्निफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी, या इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन और बायो कंसंट्रेशन। ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनोक्लोरीन, अभी मैंने आपको ऑर्गेनोक्लोरीन कौन कौन से बताए थे, DDT बताई थी, और क्या बताई थी, और बताओ, BHC बताया था, एल्ड्रिन बताया था, डाइएल्ड्रिन बताया था, और क्या बताया था, एंडोसल्फान बताया है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन है। तो अब ये क्या कह रहा है, तो मोस्ट एल्गोक्लोरीन्स आर
फैट सॉल्युबल, वो कह रहे हैं कि जो एर्गोक्लोरिन ऑर्गेनोक्लोरिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है इनकी वजह से, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, तो DDT बॉडी फैट ऑफ पीपल। तो इंडिया में, हमारे इंडिया में जो DDT का कंसंट्रेशन बॉडी में दिखता है कितना है, 13 से 31 ppm DDT हमारी बॉडी में, हमारी जो इंडियन पीपल के बॉडीज़ में इतना DDT डिटेक्ट किया गया है फैट्स में। तो ये देखो कितना इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम इनको बचाना है, तो अब हम अपने क्रॉप्स को बचाएंगे इन पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको हमको बचाना है। तो हम और क्या क्या कर सकते हैं, अब देखो आपको मैंने अभी बताया ना कि जो कुछ कुछ जैसे हम लोग बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हैं किसी भी पेस्टिसाइड्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हर्बिसाइड है, जो हर्ब्स है या फिर जो इंसेक्ट्स हैं, उनमें रेजिस्टेंस की क्षमता आ जाती है, प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी जो प्लांट्स हैं ना, उनकी जो क्यूटिकल होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो क्यूटिकल होती है, वो बहुत नॉन परमिएबल होती है। नॉन परमिएबल मतलब जब हम केमिकल डालेंगे उस क्रॉप में या फिर किसी भी प्लांट में, तो उनकी क्यूटिकल इतनी परमिएबल नहीं होती है कि वो उस इंसेक्टिसाइड को एब्जॉर्व कर लें और उससे कोई अफेक्ट हो। तो इसकी वजह से वो उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ फास्टर स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन इन फैट। तो ये क्या होता है, या तो फिर कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसे केमिकल हमने पेस्टिसाइड डाला और वो उनके बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाती है टॉक्सिन के रूप में, जिसकी वजह से उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बायो पेस्टिसाइड। आपको पता है अभी तो हम पेस्टिसाइड की बात कर रहे थे जो केमिकल थे, लेकिन अगर इसके पीछे बायो लगा दिया तो मतलब जो नेचुरली जो हम लोग पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, तो उसके बारे में इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो बायो पेस्टिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब कि जो हम लोग पेस्टिसाइड हम किसी भी प्लांट से या एनिमल से निकाल रहे हैं, जिससे कि किसी दूसरे जो हमको अनडिज़ायरेबल जो ऑर्गेनिज़म है हमें नहीं चाहिए, जो उनके अंदर हम उनको डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो बायो पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये दो टाइप के हैं, एक तो बायो हर्बिसाइड और दूसरा है बायो इंसेक्टिसाइड। अब हर्बिसाइड क्या होता है, देखो जो हर्ब्स पे जो करती है ना अफेक्ट, उनको हर्बिसाइड कहते हैं। द फर्स्ट हर्बिसाइड वाज डिवाइन विच इज़ अ माइको हर्बिसाइड। तो पहला जो हर्बिसाइड था उसका नाम क्या था, डिवाइन। दिस इज़ बेस्ड ऑन, अब माइको हर्बिसाइड क्यों बोला है, दिस इज़ माइको हर्बिसाइड ना, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो माइको हर्बिसाइड मतलब कि ये हर्बिसाइड ऐसा है जो कहाँ से मिला है, फंजाई से मिला है। तो डिवाइन इज़ बेस्ड ऑन फंगस। तो ये कौन से फंगस है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। तो ये जो हर्बिसाइड, जो पहला बायो हर्बिसाइड डिवाइन है, जो कि एक फंगस से मिला है, तो कौन से फंगस से मिला है, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन 1981 टू कंट्रोल मोरेनिया ओडोरेटा। तो एक मिल्क वीड है, एक हर्बिसाइड है, एक खरपतवार है, मोरिना ओडोरोटा, जो कि सिट्रस जो संतरे वगैरह है ना उनके बगीचों में होता है, तो उसमें जो ये वीड था, खरपतवार था, वहाँ ये हो रहा था। तो इसको नष्ट करने के लिए ये डिवाइन का यूज़ किया गया था, जो कि एक बायो हर्बिसाइड है, जो कि फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा से मिला था, तो इसको यहाँ पे यूज़ किया गया। सिमिलरली कोलिगो एक अनदर इम्पॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनाया गया है। सिमिलरली कोलिगो इज़ अनदर माइको हर्बिसाइड। तो एक ऐसा ही हर्बिसाइड कौन सा है जो फंगस से मिला है, वो है कोलिगो, जो इसका नाम जो कहाँ से मिलता है, कौन सा हर्बिसाइड से, कोलिटोट्राइकम गोलियोस्पोरोइडिस, यहाँ से मिला है। कोलिटोट्राइकम गोलियोस्पोरोइडिस
स्पोरोइडियस, ठीक है, यहाँ से मिला गया है कॉलिगो को। तो आपको पूछ सकते हैं कि कॉलिगो, व्हाट इज कॉलिगो? हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड, वेडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो कॉलिगो इज अ माइको हर्बिसाइड, मतलब कि फंगस से मिला हुआ हर्बिसाइड है, जो कि किससे मिला है, कौन से फंगस से? कॉलिटोट्राइकम गोलियोस्पोरेट्स, ठीक है। प्रिकली पियर कैक्टस आपने डेजर्ट्स में देखे होंगे, आपने देखा होगा ना कि जो डेजर्ट में ऐसे पेड़ होते हैं ना, उस पर कांटे कांटे लगे रहते हैं, मोटी से पत्ते होते हैं, ऑप्चूनिया भी, इसको ऑप्चूनिया भी कहते हैं। अब अपुंशिया, हाँ अपुंशिया, सॉरी ऑप्टूनिया नहीं, अपुंशिया। तो प्रिकली पियर कैक्टस भी कहते हैं अपुंशिया को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिला है। तो इसमें क्या है, ये भी एक क्या है, ये एक हर्ब है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला रहता है। तो ये भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इसको भी ख़त्म करना है। तो इंडिया में इसको ख़त्म कैसे किया गया है? इसको ख़त्म किया गया है कैक्टोबैल्स्टिस कैक्टोरम से, जो कि क्या है, एक इंसेक्ट है। इंडिया ने ये इंसेक्ट खोजा, ठीक है, और इस इंसेक्ट को यहाँ रख दिया, कहाँ पे, ये अपुंशिया में, और इन्होंने इन इंसेक्ट ने सारे इनके ऊपर फीड कर दिया, खा लिया, इसको ख़त्म कर दिया, जिससे कि इनकी रोकथाम हो गई। तो इस तरीके से हमने बायो पेस्टिसाइड्स बनाए हैं, बायो हर्बिसाइड। अब ऐसी है इकॉर्निया क्रैसिप्स। तो इकॉर्निया क्रैप्सिस क्या है, ये फ्लोरिडा में बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया गया है, और जो कि क्या है, कर्कोस्पोरा रोडमैनी। तो ये जो इकॉर्निया है ना, ये भी एक इकॉर्निया एक खरपतवार है, एक बहुत हर्ब है जो बहुत जल्दी फैलता है, ख़त्म करना है इनको, नष्ट है। तो इन्होंने जो फ्लोरिडा में कैरकोस्पोरा रोडमानी एक फंगस है, इसकी वजह से इन्होंने इस इकॉर्निया को ख़त्म कर दिया, ठीक है। स्मूथर क्रॉप, द क्रॉप विच डज नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो। कुछ ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जो वीड्स को ग्रो करने ही नहीं देते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, सोयाबीन, बार्ले, राई, सोरघम, ठीक है। तो ये कैसे हैं, स्मूथर क्रॉप। आपको एग्जांपल पूछा जाता है विच इज़ नॉट, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एग्जांपल ऑफ स्मूथर क्रॉप। तो आपको पता होना चाहिए स्मूथर क्रॉप कौन कौन से हैं। ऐसे क्रॉप जो दूसरे वीड्स को ग्रो नहीं करने देते हैं अपने एरिया में, उनको बोलते हैं स्मूथर क्रॉप्स, जैसे कि सनफ्लावर, सोयाबीन, बार्ले, राई और सोरघम। तो ये हैं स्मूथर क्रॉप्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, बार्ले, राई और सोरघम। अब हमने बायो हर्बिसाइड पढ़े थे, अब पढ़ेंगे हम बायो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ पैरासाइट, हम लोग पैरासाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रीडेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, पैथोजेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो दिखता भी क्या क्या है। कंट्रोल ऑफ एफिड्स, जो एफिड है उनका कंट्रोल हम किससे यूज़ करते हैं, प्रेइंग मैंटिस और लेडी बग। आपको पता होगा ये लेडी बग है और ये मैंटिस है, हरा हरा कलर का होता है ना एक कीड़ा, और लेडी बग जो होती है जिसमें लाल लाल कलर के ऐसे छिट्टे होते हैं। जो बग होता है लेडी बग और प्रे मैंटिस, ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती हैं, ये छोटे कीड़ों को खाती है, जिनको एफिड्स कहा जाता है। तो एफिड्स को हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, प्रेइंग मैंटिस और लेडी बग से। अब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे जो इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी मेज़ है, जैसे जो हमारा मेज़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रही मैं भी, जो खेतों में था, हाँ मक्का है, कॉटन है, कैबिज है, सनफ्लावर, इनको क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स इनको बहुत अफेक्ट करते हैं। इनको किससे कंट्रोल किया गया है, इनको कंट्रोल किया गया है बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस बैक्टीरिया की वजह से, इनको कंट्रोल किया गया है। द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन टॉक्सिन। ये कौन, जो बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस जो बैक्टीरिया है, ये कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, थ्यूरॉइडी क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स अगर इनको खा लेते हैं तो ये क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। स्पोरीन क्या है, फर्स्ट कॉमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप इन जर्मनी। अगर आपको पूछा गया फर्स्ट बायो हर्बिसाइड पूछा गया, तो आप क्या बोलेंगे, डिवाइन था ना, डिवाइन।
जो कि क्या था, माइकोहर्बिसाइड, जो कि एक फंगस से मिला था, माइकोहर्बिसाइड से मिला था, जिसका नाम क्या था, आप दोबारा देख लेना, फाइटोफैक्थोरा पैल्मिवोरा से मिला था। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड क्या है, तो आप बोलोगे स्पोरीन। ठीक है, स्पोरीन किल द इंसेक्ट्स ऑफ बाय इनहिबिटिंग आयन ट्रांसपोर्ट इन द मिडगट। तो अब ये क्या करता है, जो स्पोरीन जो बायो इंसेक्टिसाइड है, ये क्या करता है कि इंसेक्ट्स के पेट में क्या करता है, आयन का ट्रांसपोर्ट में इन ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। उनके जो गट है, जो गट मतलब क्या है, उनके जो नली होती है ना, खाने की जो नली होती है, उसमें आयन के ट्रांसपोर्ट को रोकती है स्पोरीन जो ये है। ठीक है, अब ये और भी तरीके बताए जा रहे हैं कैसे हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉस्किटो लार्वा, आपको पता होगा कि एक फ़िश होती है, गैम्ब्यूसिया फ़िश जो होती है, वो मॉस्किटो के लार्वा को पूरा खा देती है। ठीक है, ख़त्म कर देती है। तो हम लोग मॉस्किटो लार्वा को गैम्ब्यूसिया फ़िश से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ ना करें, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, इनके बजाय हम लोग अगर बायो पेस्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड यूज़ करें तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। इसलिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अब स्टेरिलाइजेशन टेक्निक क्या है, ठीक है, दिस इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। इन द टेक्निक मेल insects are sterilized with the help of Y radiation. In this, sterile meal are released at the time of mating and hence their multiplication is checked. अब क्या होता है स्टेराइल, आपको पता है स्टेराइल मतलब होता है बंद, मतलब कि आपने पढ़ा होगा ना स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो मेल हैं उनको क्या कराया जाता है, उनको स्टेराइल बनाया जाता है, बंधे बनाया जाता है। किसकी हेल्प से, वाई रेडिएशन की हेल्प से, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, ये मीटिंग नहीं कर पाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है स्क्रू वॉर्म, रेड वेविल। ठीक है, यूज़ ऑफ इंसेक्ट हार्मोन। अब इंसेक्ट हार्मोन से हम कैसे, जो इंसेक्ट हार्मोन जो, क्योंकि आपको पता होगा इंसेक्ट्स भी तो रिलीज़ करते हैं ना हार्मोन, चाहे वो मेटिंग के लिए हो, ठीक है, अपने जो ग्रुप को ढूंढने के लिए जो इंसेक्ट जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स बोलते हैं, फेरोमोन्स बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फेरोमोन्स भी होते हैं, तो इनसे भी हम लोग इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने सिंथेटिक फेरोमोन्स बना दिया, जिससे कि हम क्या करेंगे, उन इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे, अपने जाल में फंसाएंगे और उनको फिर ख़त्म करेंगे, ताकि वो उनका रिप्रोडक्शन ना हो और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, गिप्सी मॉथ इज़ कंट्रोल बाय द मेथड। अब जो एक मॉथ है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है कन्फ्यूजन टेक्निक से। In this technique, large amount of hydrophobic papers containing the insects are dropped over a cropped area. The male insects get confused and fail to locate their male solution check. अब क्या होगा, जो कन्फ्यूजन, आपको नाम ही से बताओ कन्फ्यूजन हो रही है, क्या करेंगे ये लोग क्या कर, गिप्सी मॉथ में क्या होता है कि ये बहुत पेपर पे क्या कर देते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पेपर्स पे ये एक सेक्स अट्रैक्टेंट लगा देते हैं सिंथेटिक, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल इंसेक्ट्स आएंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो फेरोमोन्स मतलब कि जो हार्मोन है वो तो रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन फीमेल है कहाँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सकती है। जुवेनाइल हार्मोन और मोल्टिंग हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, एक्डिसोन बोलते हैं, एक्डिसोन। ठीक है, एक्डिसोन जुवेनाइल हार्मोन, जिससे क्या होता है, मोल्टिंग में हो जाती है। मोल्टिंग मतलब जो लार्वा है वो एडल्ट में बदल जाता है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, ये मोल्टिंग हार्मोन की वजह से ये होता है। दीज हार्मोन आर नीड फॉर प्रॉपर, देखो मैंने आपको बोला था ना, तो जुवेनाइल हार्मोन या मोल्टिंग हार्मोन क्या होता है, दीज हार्मोन आर नीडेड फॉर प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस ऑफ यंग वंस टू द एडल्ट, मतलब यंग वंस को एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जुवेनाइल हार्मोन्स होते हैं। यूज़ ऑफ जुवेनाइल हार्मोन एट inappropriate times result in the early death of the insects। अगर हम लोग ये जुवेनाइल हार्मोन है, अगर हम ये जब हम मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, हम तब उन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं फेरोमोन्स की वजह से, जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी वजह से हम लोग इन
इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं? नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, अब ये जो इंसेक्टिसाइड हैं ये बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, जैसे कि रोटिनॉन्स। रोटिनॉन्स क्या होते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ डायरिस इलिप्टिका। तो रोटिनॉन्स होते हैं जो हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है, एक प्लांट है उसके रूट से मिलता है डायरिस इलिप्टिका, और जिसमें क्या होता है कि इसको ये एक इंसेक्टिसाइड के यूज़ में टाइप में हम लोग तौर में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। निकोटीन, आपको पता है निकोटीन किससे मिलता है? तम्बाकू से मिलता है, तो इसको भी हम लोग एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड के तौर में यूज़ कर सकते हैं। पायरीथ्रॉइड्स, पायरीथ्रम सिनेरिन, आपको मैंने बोला था ना कि वो कंपोजिटी फैमिली जो है एस्ट्रिएसी फैमिली में जो क्राइसैंथेमम है उससे हमें पाइथ्रम मिलता है, जो कि एक क्या है, जिसको जो हम लोग नेचुरल इंसेक्टिसाइड के तौर में हम यूज़ कर सकते हैं। एज़ाडिरेक्टिन, एज़ाडिरेक्टिन क्या है ये? आपने देखा होगा ना कि गांव घरों में क्या करते हैं कि नीम के पत्तों को रखते हैं, जो फ्लाइज़ है, जो इंसेक्ट्स, उनको दूर रखने के लिए। तो यही है एज़ाडिरेक्टिन, एज़ाडिरेक्टिन, ठीक है, जिसको हम लोग नीम भी बोलते हैं। जैसे हम कीड़े मकोड़े जो हैं वो दूर रहते हैं। अब थ्यूरोसाइड, ये बैसिलर थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। कैसा इंसेक्टिसाइड है? माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। चलो अब इसमें और भी बहुत ज़्यादा है, ये हम सेकंड पार्ट में लाएंगे पेस्टिसाइड्स के। अभी हमने पढ़ा बायो इंसेक्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड। अभी आगे हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइज़र्स क्या क्या हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। आप प्लीज़ इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लेके आऊँ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।